नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। इस चैनल पे लगभग मैं आपको स्टॉक के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मार्केट के बारे में भी अपडेट देता हुआ नज़र आ जाता हूँ मॉर्निंग वो भी सर सुबह 8 o'clock है। उसके बाद सर नॉलेजेबल चीज़ें भी बताते रहता हूँ ताकि सीखेंगे भी यहाँ पर, तभी तो सर आगे बढ़ेंगे। तो सर ये है स्टॉक मार्केट का नॉलेज। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इरिडा के बारे में, IRDA के बारे में। आज ये स्टॉक गिरा है और ऐसी तो क्या खबर आई है सर, ये जो टारगेट यहाँ पर देखने को मिला, मतलब क्या होने वाला है वो समझते हैं यहाँ पर फुल लॉजिक के साथ साथ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने लोगों ने नहीं खरीदा है उनको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है खरीदने के लिए, और जितने लोगों ने खरीद रखा है वो भी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें सर यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो सर आप लोग कमेंट कीजिए कि किसने ये खरीद रखा है, पूछिए क्यों। क्योंकि सर आप ये मत बताइए किस प्राइस पे आपने खरीदा, आप ये भी मत बताइए कितना पैसा आप लोगों ने डाला, बस ये बोलिए यस मेरे पास है, ठीक है। ये भी बोलोगे तो चलेगा, क्यों? क्योंकि सर मुझे पता चलना चाहिए कि भाई कितने लोगों के पास है। अगर देखा जाएगा कि ज़्यादातर लोगों के पास है तभी तो सर मैं इसके बारे में पूरा अपडेट जानकारी आपको जल्दी जल्दी दे पाऊंगा। अगर मान लीजिए किसी ने खरीदा नहीं है तो सर इसके ऊपर फिर वीडियो बनाकर और जल्दी जल्दी अपडेट देकर कोई फ़ायदा है क्या? कोई भी फ़ायदा नहीं है सर। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद ये मैं दूसरा वीडियो बनाने वाला हूँ सर सेमीकंडक्टर के ऊपर। सर ये स्पेशल वीडियो रहेगा, सेमीकंडक्टर के ऊपर ये स्पेशल वीडियो रहेगा सर। फिर मत बोलना बाद में सर, मैंने साफ साफ नीचे लिख रखा है। तो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है तो एक और वीडियो है यहाँ पर, ये दोनों वीडियो आपके पास पहुँच जाएंगे। बजट स्पेशल PSU स्टॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा सर, बिल्कुल स्पेशल है, आखिरी दम तक भागता हुआ नजर आएगा। और ये एक्सपर्ट ने टारगेट दिया सर, ऊपर से खबर आई है, याद रखिए। तो ये दो वीडियो भी आपके पास पहुंचते हुए नजर आ जाएगा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर मेरे पास परमिशन नहीं होता है कि मैं आपको भेज पाऊँ। आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही भेज पाऊंगा। तो ये दोनों वीडियो जब मैं डालूंगा तब चला जाएगा, बाकी ये वीडियो मैं अभी डाल रहा हूँ सर इरिडा के बारे में, अभी मैं ये वीडियो डालूंगा। तो आइए समझते हैं। आज के रेट में ये दिख रहा है कि भाई ये 6% गिरा हुआ है ऊपर से, 6%। और अराउंड देखेंगे तो 300 के आजू बाजू ये टच कर ही दिया सर, 300 के आजू बाजू तो इसने सर टच कर दिया। और पिछले 5 दिनों में इसने काफ़ी बड़ा रिटर्न निकाल के दिखाया था जो कि 24% तक का था सर। पिछले एक महीने में भी इसने मतलब समझो 62% तक का रिटर्न निकाल के दिखाया। तो अभी तक तो सर काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखने को मिली सर, काफ़ी अच्छी। पिछले बार यहाँ पर जो स्टॉक गिरा था सर वो 50% था, ये दिख रहा है 30%, लेकिन ये गलत है सर, ये गलत है। चार्ट गूगल जो है सर एडजस्ट कर देता है। यहाँ पर ज़्यादा गिरावट दिखने को मिला था सर, ज़्यादा गिरावट दिखने को मिला था, 40% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिला था। उसी तरीके से सर लोगों का मानना है कि ये जो स्टॉक है यहाँ से भी अब क्या हो सकता है, क्या यहाँ से एक बहुत बड़ी गिरावट आएगी, या यहाँ से फिर सर 400 रुपये या 500 रुपये का टारगेट रखें, या फिर सर 160 रुपीज़ का टारगेट रखें। दो चीज़ें हैं आपके पास। अपडेट जानकारी लोगे तो सर फायदे में रहोगे, अगर अपडेट जानकारी नहीं लोगे बाद में आपको जो मतलब मान लेते हैं आउटडेटेड जानकारी लोगे तो सर क्या होगा कि उस इन्फॉर्मेशन का आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो सर सबसे पहले तो इसका क्वार्टर रिजल्ट देखिए। जब रिजल्ट अच्छा आया तो फिर दिक्कत कहाँ हुई सर, ठीक है। रिजल्ट खराब आया था TCS का, फिर भी भागा, अजीब है। लेकिन इरिडा का रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, फिर क्यों भागा, फिर क्यों गिरता हुआ नज़र आ रहा सर। यहाँ देखिए जून, ठीक है, यहाँ पर आपको बताया जरा जून का, मार्च से मार्च देखेंगे, और ये ईयर ऑन ईयर अगर देखोगे तो बताया जरा 1143 करोड़ से 1510 करोड़ हो गया। और ये क्वार्टर एंड क्वार्टर देखेंगे 1391 करोड़ से सर। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर भी इंप्रूवमेंट है और ईयर ऑन ईयर भी इंप्रूवमेंट है सर, दोनों चीज़ें अच्छी है सर। लेकिन बताया जा रहा था पहले कंपनी 39% का मार्जिन रखती थी सर, मतलब ऑलमोस्ट हम इसको समझ लेते हैं 40% का मार्जिन रखती थी सर कंपनी, ठीक है। अब पिछले क्वार्टर में, तो पिछले क्वार्टर में भी सर क्या हुआ, मार्जिन घट गया। इस बार और मार्जिन घट गया, यही दिक्कत हो गया सर यहाँ पर, यही दिक्कत हो गया भाई। जो कंपनी लगभग 40% तक मार्जिन रखती थी, यहाँ देखिए 32% तक ही मार्जिन रख रही है। तो हुआ क्या कि सर ये जो मार्जिन गिरा इससे कंपनी को तगड़ा नुकसान हुआ सर। तगड़ा नुकसान का मतलब अभी मान लेते हैं कि सर 100 रुपये में से 100 रुपये का सेल्स किया और 39%, तो 39 रुपीज़ आया ना सर। अब जब यहाँ पर 100 रुपये का सेल्स किए हैं तो यहाँ पर कितना प्रॉफिट आ रहा है सर, यहाँ पर तो 32 रुपीज़ आ रहा। तो भाई फ़ायदा क्या है, अभी सेल्स अगर बढ़ भी जाता 100 से और ऊपर भी अगर बढ़ जाता तो भी कुछ खास फ़ायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि सर मार्जिन गिर गया ना परसेंटेज में, ये दिक्कत हो गई। और इसी की वजह से सर कंपनी का जो प्रॉफिट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट में इंक्रीमेंट है 295 करोड़ से देखेंगे तो 384 करोड़ तक, अच्छा इंप्रूवमेंट है। और ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों तरीके से इंप्रूवमेंट है। फिर टेंशन वाली क्या बात है सर, एक्सपेक्टेशन। लोग जो हैं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसका रिजल्ट और भी अच्छा आ सकता था, लोगों का ये मानना था। एक चीज आप लिख लीजिए दोनों हाथों पे सर, अगर इसका मार्जिन इंप्रूव हो गया, मार्जिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो गया तो सर ये स्टॉक बहुत ऊपर जा सकता है। ये कोई रिकमेंडेशन एडवाइस या टिप्स नहीं है, मैं गलत भी हो सकता हूं सर,
साफ साफ बोल दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर दिख रहा कि अगर इसका मार्जिन इंप्रूव हो गया, जिस तरीके से सर ये मतलब हाईएस्ट मार्जिन पे था, अगर ये इस कदर पहुँच जाता है या 35% तक अभी मार्जिन ला देता है अगले क्वार्टर में, तो समझ लिया कि फिर सुपर रॉकेट। लेकिन अगले क्वार्टर में अगर मान लेते हैं कि ये 1500 करोड़ का जो सेल्स हुआ ना सर, ये 1500 की जगह सर 1800 करोड़ का भी अगर ये सेल्स कर देती है कंपनी, 1800 करोड़ का, और कंपनी का मार्जिन अगर मान लेते हैं कि 35% है अभी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 35% है, अगर गिर के ये 30% आ गया ना, तो सर स्टॉक तो और गया, समझो गई भैंस पानी में, ये चीज़ आप बोलना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि सब कुछ डिपेंड है सर मार्जिन से। आपका सेल्स कितना भी बढ़ जाए लेकिन सर प्रॉफिट कर ही नहीं पाओगे, मार्जिन बढ़ेगा तब। अभी देखिए एक्सपर्ट लोग क्या बोलना चाहते हैं सर, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सभी का मानना है, यहाँ पर 1 मिनट में आपको दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है। सभी लोगों का मानना है यहाँ पर कि जो इरिडा जो स्टॉक है सर, ये 60% तक गिर सकता है। एनालिस्ट, मैं नहीं बोला हूँ सर, जो एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट उनका मानना है कि 60% तक गिरावट दिखने को मिल सकता है। और वहाँ पर भी यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है 58% डाउन साइड आपको देखने को मिल रहा है सर। इस कदर यहाँ पर ये सारी चीज़ आपको बताया जा रहा है सर, इस तरीके से यहाँ पर खबर आते हुए नजर आ रही है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो स्टॉक है आज 5% गिरा, 60% तक ये गिर सकता है सर। मतलब समझो आधे से भी आधे दाम में आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है। बोला जा रहा है कि यहाँ पे देख सकते हो ब्रोकरेज का है जो एक्सपर्ट है, फिर यहाँ पे देख सकते हो फिलिप्स कैपिटल के तरफ से यहाँ पर बोलना है कि जो रिसेंट रैली देखने को मिली है सर इरिडा में, ये जो देखने को मिला है ये सर पैसिव फ्लो के वजह से देखने को मिला, पैसिव फ्लो रैदर देन फंडामेंटल। यहाँ देख सकते हो रैदर देन एनी मेजर फंडामेंटल रीजन, कोई फंडामेंटल रीजन नहीं था, और ये केवल जो है मतलब पैसिव फ्लो की वजह से देखने को मिला। क्योंकि सर लोगों ने ज़्यादातर इसमें पैसा लगाना स्टार्ट किया ना, तो हुआ क्या कि लोगों को लगा कि ये कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के देगी सर। एक इंसान ने 400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, एक इंसान ने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, 2 बार ये खबर आई थी सर, 2 बार खबर आई थी। अब लोग बोलेंगे सर ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट तो नहीं था, समझिए देखिए अब सब ये 100 रुपये की कंपनी है सर। अब 100 रुपये की कंपनी में अगर आप देखोगे तो सर इसमें से ज़्यादातर हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास है, म्यूचुअल फंड, फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, पब्लिक के अंदर भी सर बड़े बड़े लोग बैठे हैं सर। कोई बेचने वाला है ही नहीं, कोई बेचने वाला नहीं है। तो ये केवल सर उस रीजन की वजह से भागा, कोई फंडामेंटल रीजन नहीं था जो कि स्टॉक को भागना चाहिए था इतना ज़्यादा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ब्रोकरेज के तरफ से, फिलिप्स कैपिटल की तरफ से बोला जा रहा है, ठीक है, मेरे तरफ से नहीं बोला जा रहा है सर, ये एक्सपर्ट है उनकी तरफ से बोला जा रहा है। यहाँ देख सकते हो रिटेन देयर सेल की रेटिंग उन्होंने दिया सर, बेचने का रिकमेंडेशन दिया है ऑन इरिडा। बोला गया है कि विथ यहाँ पे देख सकते हो रिवाइज प्राइस टारगेट जो बोला गया भाई 130 रुपये, 130 रुपये सर, 130 रुपये पर ये देखने को मिल सकता है। ये भगवान, इतना बड़ा गिरावट होगा मतलब से बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात हो जाएगी, ठीक है। पोटेंशियल बोला जा रहा है डाउन साइड ऑफ 58% फ्रॉम द स्टॉक इंट्राडे हाई 310 के हिसाब से ये आपको बोला जा रहा है सर। और है, और फिर यहाँ पे देख सकते हो बताया जा रहा है अर्लियर, यहाँ पे जो देखने को मिला है जो अर्लियर हैड प्राइस टारगेट 110 रुपये ऑन द स्टॉक, 110 रुपये से सर इन्होंने 130 रुपये, लेकिन बेचना ही बेचना है सर। इस तरीके से बोला जा रहा है कि जिस स्टॉक को आप समझ के खरीद रहे हो 300 रुपये से वो 400 रुपये जाएगा, एक्चुअली में सर वो 100 रुपये के वर्थ है, केवल 100 रुपये का वर्थ है। यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि भाई इरिडा का स्ट्रॉन्ग, यहाँ देख सकते हो जो लोन ग्रोथ का पाइपलाइन है वो, उसके साथ 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 जैसे कि बैलेंस शीट वगैरह है, ये सारी चीज़ें, और जो यील्ड है सर, यील्ड का मतलब परसेंटेज में ये चीज़ आपको बताया जा रहा, वो सारी चीज़ें आप ठीक ठाक बोल सकते हो, ऐसा नहीं है कि ख़राब है। और ये लोग बोलना चाहते हैं कि भाई जो इनका प्रॉब्लम है, ब्रोकरेज का मानना है एक्सपेक्ट नेट इंटरेस्ट मार्जिन टू कम अंडर प्रेशर। मैंने आपको समझाया ना सर, अभी मैंने आपको रिजल्ट दिखाया ना, रिजल्ट दिखा के मैंने आपको समझाया ना कि अभी 1500 करोड़ का सेल्स आया है, 1800 करोड़ का भी सेल्स आ जाएगा और कंपनी का 30% का मार्जिन आ जाएगा, तो सर कंपनी गई। वो डायलॉग मैंने आपको बताया ना, यही चीज़ यहाँ पर भी लिखा गया है सर, यही चीज़ है यहाँ पर रीज़न। क्योंकि समझिए अभी मान लेते हैं एक सिंपल तरीके से, अगर आप मान लेते हैं कि सर 100 रुपये का आपने सेल्स किया, ठीक है, 100 रुपये का आपने सेल्स किया सर। अब 100 रुपये का सेल्स किया तो सर आपका मार्जिन मान लेते हैं कि 20% आपका मार्जिन है सर। तो आपने कितना कमाया 100 रुपये पे? 20 रुपये कमाया सर आपने, 20 रुपये कमाया आपने। अभी मान लेते हैं कि सर आपने क्या कर दिया, 120 रुपये का सेल्स कर दिया, मज़ा आ गया सर, ठीक है, 120 रुपये का सेल्स कर दिया, सेल्स इंक्रीज हुआ सर, कितना 20% इंक्रीज हुआ। लेकिन मान लीजिए कि इस बार सर 20% का मार्जिन नहीं है, आपका मार्जिन थोड़ा सा घटा सर, 15% आपका ही मार्जिन आया, तो आपने कितना पैसा कमाया सर? केवल यहाँ पर अगर आप देखोगे तो केवल 18 रुपये कमाया। वाह,
देखा आप लोगों ने सर, पिछली बार आपने कितना कमाया, 20 रुपये कमाया, जबकि 100 रुपये का सेल्स था। आपने और ज़्यादा मेहनत किया, और ज़्यादा लोन दिया, और ज़्यादा आपने डेट लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। 120 रुपये का सर जी जान लगाकर आपने सेल्स किया, 20% आपका सेल्स बढ़ा, लेकिन सर मार्जिन केवल 5%, यहाँ देख सकते हो 20% से 15% हुआ, तो सर आपका प्रॉफिट 18 रुपीज़ हो गया, और पहले आपका जो प्रॉफिट था वो 20 रुपीज़ था। यही वो मार्जिन है जो लगभग सर आप लोग बोलते हैं ना, तो मेहनत करते जाओ फल मिलेगा, लेकिन सर यहाँ पर क्या होता है, आप जितना मेहनत करोगे उतना आपका जो है ये घट जाएगा, फल आपका घट जाएगा। तो करना क्या चाहिए, मार्जिन पे ध्यान देना चाहिए, क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है कि लोन ग्रोथ बहुत तेजी से ग्रोथ होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। सब कुछ फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक आपको देखने को मिलेगा रिन्यूएबल एनर्जी में। लेकिन बोला जा रहा है कि सर यहाँ पे बोल सकते हो कि ये जो अर्निंग है, अर्निंग ग्रोथ इज नॉट एक्सपेक्टेड टू मैच नहीं खा रहा है सर, किससे, लोन ग्रोथ, ड्यू टू यहाँ पे देख सकते हो प्रेशर ऑफ मार्जिन, अकॉर्डिंग टू यहाँ देख सकते हो फ्लिप कैपिटल के हिसाब से आपको बताया जा रहा है कि सर ये मार्जिन वाला जो प्रॉब्लम है वो दिक्कत दे सकता है यहाँ पर आपको। और बोला जा रहा है कि ये कंटिन्यू जो है ओवरबॉट जोन में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, मतलब महंगा ही नहीं, महंगा से भी काफ़ी ज़्यादा महंगा है, ये एक्सपर्ट का मानना है सर। तो ये था सर एक्सपर्ट का मानना है, उनका क्या मानना था। तो गिर सकता है, तो अभी भी सर कुछ खास नहीं, जितने लोगों ने नीचे खरीद रखा है वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं 4-5 साल 10 साल के लिए, तो सर उनको तो टेंशन वाली बात है ही नहीं। और अगर स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर डीमेट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह देखने को मिलता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में सर।